दोस्तों, समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक नई सरकारी नौकरी निकलकर आ चुकी है, जिसका फॉर्म भर के आप भी 2025 के अंदर एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं इसकी नोटिफिकेशन निकलकर आ चुकी है और इसमें आवेदन करने का जो लिंक है वो जारी हो चुका है और आज से ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है वो सारी जानकारी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा, किस पोस्ट पे आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखेंगे, इस समाज कल्याण विभाग की नौकरी को अगर आप करना चाहते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल बिना परीक्षा वाली भर्ती रहने वाली है। तो इस भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इस भर्ती का अगर आप इंतजार कर रहे हैं जो बिना परीक्षा की है, तो आप इसका फॉर्म जरूर भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 24 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको फॉर्म भर देनी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर आप क्लास 10 पास है, 12th पास है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन पास है, अगर आप नर्सिंग भी कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम आपकी 35 से लेकर 40 साल के बीच आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। लड़के लड़कियां सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी के लिए है। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया से आप ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट में हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आप ना ही आपको कोई फॉर्म फी भी देनी है, यानी ये फॉर्म फी बिल्कुल आपका इस फॉर्म के लिए फ्री है। तो किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है सारी जानकारी देने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। दोस्तों, ध्यान इस बात करेंगे, फॉर्म को भरने से पहले सारी चीजों को आप ध्यान पूर्वक समझेंगे ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। दोस्तों, यहां पर आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपकी नोटिफिकेशन और यहां पर इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। यहां से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है, काइंडली फिल फॉर्म केयरफुली अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। दोस्तों, यहां पर अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कई सारी ऐसी पोस्ट है जिस पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे काउंसलर का पोस्ट है, डाटा एनालिस्ट का पोस्ट है, इसके अलावा नर्स का पोस्ट है, पैरामेडिकल का पोस्ट है, इसके अलावा प्रोग्राम ऑफिसर का पोस्ट है, सोशल वर्कर का पोस्ट है। तो जितनी भी यहां पर पोस्ट आपको दिख रही है सारी के सारे पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें अप्लाई करने का लिंक कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में अगर आप देखते हैं, यहां पर चयन प्रक्रिया में साफ साफ लिखा है, चयन निर्धारण जो है आपकी योग्यता में प्राप्त अंक के प्रतिशत के आधार पे होगा, यानी कि जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके कितने नंबर आए हैं उन्हीं आधार पे आपका जो है आपका चयन होगा। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार का कोई भी आपका एग्जाम होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, इस भर्ती का फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाइए फटाफट लाइक करिए। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है, 1 रुपए भी आपका नहीं लगता है। तो जाइए फटाफट लाइक करिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस तरीके से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इस तरीके से घंटी वाले निशान को दबाकर ऑल वाले बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, यहां पर आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप करिए कि किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई भर्तियां रहेंगी वो हम आप तक सबसे पहले लेकर आएंगे। तो जाइए फटाफट कमेंट करिए। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीजें बताऊंगा ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले मैं आपको कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो पोस्ट का नाम है वो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी समाज कल्याण विभाग। यहां पर दोस्तों कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसपे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10, 12 पास है, ग्रेजुएशन पास है, डिप्लोमा पास है, अगर आपने बीए कर रखा है या फिर अगर आपने बीएसडब्ल्यू यानी बैचलर्स इन सोशल वर्कर अगर आपने कर रखा है, एलएलबी कर रखा है, एलएलएम कर रखा है, एमएसडब्ल्यू, पीएच, इसके अलावा मास्टर्स की भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 24 सितंबर 2025, यानी इससे पहले पहले आपको ये फॉर्म को भर देनी है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल सभी के लिए ये भर्ती है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं इसमें आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे काउंसलर वाले पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन वाले लोग फॉर्म भरेंगे, लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर के लिए एलएलबी वाले फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा अगर आप 12th पास है तो आउटरीच वर्कर का पोस्ट है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो केवल 10th पास के लिए केयर टेकर नाम की पोस्ट निकल आ रही है। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट नाम की पोस्ट है जिसमें आप बैचलर्स मांगी गई है। इसके अलावा अगर आप पैरामेडिकल स्टाफ के पोस्ट पे अप्लाई करें तो 12th पास मांगी गई है और आपका अगर डिप्लोमा है नर्सिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हाउस फादर हाउस मदर की जो पोस्ट है उसके लिए आप 12th मांगे गए। तो जितनी भी पोस्ट है उसमें सारी जानकारी दी गई। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों मिनिमम एज आपकी जो है 18 साल मांगी गई है और मैक्सिमम की बात करें तो 42 इयर्स। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी वालों को इसमें छूट भी मिलने वाला है। ध्यान इस बात करेंगे, ओबीसी वालों को इसमें 3 साल की छूट और एससी एसटी को 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलने वाली है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए ये चीजें मांगी गई है। इसके अलावा एप्लीकेशन फी आपका किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो फॉर्म फी आपका बिल्कुल फ्री है, यानी बिल्कुल
नील रहने वाला है। दोस्तों फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो आप देख सकते हैं 1 सितंबर 2025 और 24 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको बता दें सिलेक्शन आपका किस बेसिस पे होने वाली है, तो दोस्तों आपको बता दें इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। रिटन एग्जाम को हम कहेंगे स्किल टेस्ट, यानी कि दोस्तों आप जिस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे उसमें आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा और उसी इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, जो कि मैंने आपको पीडीएफ में पहले ही दिखा दिया। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से तैयार करने हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके सामने मौजूद है। जैसे पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपका लगेगा, 10-12 की मार्कशीट लगेगी, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ग्रेजुएशन पे अगर आप अप्लाई करें तो ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, प्रोफेशनल, अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो उसका भी लगेगा। इसके अलावा वैलिड आईडी प्रूफ के तौर पे आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप देख सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जरूर तैयार कर लें ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। दोस्तों अब अप्लाई करने का जो बटन है वो नीचे आप आएंगे इस वीडियो के, जो हमारे naukrialive.co, जो कि आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पर भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं। यहां से आप आएंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां से आपको ये लिंक मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और ऑफिशियल वेबसाइट से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहां से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको मैं नोटिफिकेशन पढ़ के दिखाऊं तो दोस्तों यहां पर आप नोटिफिकेशन में सारी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप एज लिमिट के बारे में बात करें तो दोस्तों यहां पर 42 साल उम्र मांगी गई है। इसके अलावा 37 साल जनरल वालों को, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से 40 जो है आपकी ओबीसी वालों के लिए 40 साल और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 42 इयर्स, यानी एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए 42 इयर्स है। अब दोस्तों यहां पर आप नीचे आएंगे तो और भी चीजें आपको दी गई हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए यहां पर आपको सारी नोटिफिकेशन दिया गया है भर्ती प्रक्रिया के लिए। और दोस्तों यहां पर जो लास्ट डेट जो है आपका फॉर्म भरने का वो आप देख सकते हैं जो है आपकी 1 सितंबर 2025 से फॉर्म जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है और 24/9/2025 तक आप इसका लास्ट डेट है। सोशल वर्कर जो आपकी समाज कल्याण विभाग वाली ये भर्ती है, इसका पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल दी गई है कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 12th पास है तो हाउस फादर और हाउस मदर वाली पोस्ट है, इस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको इस भर्ती प्रक्रिया में इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट है आपका 1/9/2025 है। अब दोस्तों फॉर्म भरना कैसे है, कुल पद की बात करें तो दोस्तों यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपकी 129 पोस्ट है, यानी दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 129 पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा सैलरी भी इसमें काफी अच्छी खासी रहने वाली है। अगर आप बात करें ऊपर आप आएंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर बिहार सरकार की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है, समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये भर्ती है और ये भर्ती जो है आप बिहार वाले लोगों के लिए है। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया से भी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप यहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन करना है तो दोस्तों यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। दोस्तों यहां पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोस्तों ये ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने दोस्तों जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर, जैसे हाउस फादर हाउस मदर वाला पोस्ट है, इसके पे आप देख सकते हैं जितनी भी पोस्ट है आप सारे के सारे पोस्ट, जैसे कि अगर आप सोशल वर्कर वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो यहां पर आप उस पर क्लिक करेंगे, अपना नाम डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपना लगाना होगा। तो दोस्तों यहां पर आप अपना कास्ट जो है वो सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरीके से आपको यहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके अलावा आपको यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, आप जेंडर आपकी क्या है, मेल फीमेल क्या है। इसके अलावा मार्शल स्टेटस, ईमेल आईडी आपको यहां पे लगानी होगी। इसके अलावा अगर आप बिहार से हैं तो आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अदर स्टेट से हैं तो आप अदर स्टेट यहां पे क्लिक करेंगे, यानी अलग स्टेट अदर स्टेट वालों के लिए भी ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा होम डिस्ट्रिक्ट अगर आपका क्या है वो आप डालेंगे। इसके अलावा आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी वाले बटन पे करना है क्लिक। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप आ जाएंगे इसकी दूसरी नंबर पेज पे। दोस्तों यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोस्तों यहां पर आपको क्लिक करना होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहां से जाकर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहां से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का बटन मिलेगा। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करने का बटन मिलेगा, लिंक एक्टिवेट होगा और लिंक से आप लॉगिन करेंगे और दोस्तों सारी के सारी चीजों को आप फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप अपने फोन से ही भर सकते हैं। दोस्तों कोई पैसा नहीं लगने वाला है, कोई चार्ज नहीं लगने वाला। अगर आप 10-12 पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।